हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स नन्हे हत्यारे का पहला भाग। बच्चों व शैतानियों को अगर एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा, मगर कई बार बच्चों की ये शैतानियां बड़ा भयानक रूप भी ले लेती हैं। और बवाना कबीले में हुआ। तुम सब फिसड्डी अपना 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 निशाना लगाकर देख चुके हो, सबके सब फुस। लो अब बाबू का निशाना देखो। बड़ा आया निशान जी। हंस लो बच्चू, मैं अभी तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ। शक। उफ। इन बच्चों को उछल कूद के अलावा और कोई काम नहीं। ओ तुम चूक गए हो, अब मेरी बारी है। नहीं मेरी। ए सुनो, यह शैतानी करना बंद करो और जाकर कुछ काम करो, समझे। बाबू, ये बूढ़े लोग हमारे खेल को शैतानी क्यों कहते हैं। कोई चिंता नहीं काकू, आओ इसके सिर पर रखे सामान को तीरों से गिराकर इसे मजा चखाते हैं। और सब बच्चों के धनुषों से बाढ़ छूटकर उस बूढ़े व्यक्ति के सिर पर रखी टोकरी की ओर लपके। सर सर सर। मगर आ खच खच खच। अरे बाबू, ये तो मर गया, अब क्या होगा। रोना बंद कर सोमू, और सुनो, तुम सब इस लाश को उठाने में मेरी मदद करो। हम इस लाश को झाड़ियों में फेंक देते हैं, जंगली जानवर इसे खा जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ। ये बाबू और बाकी बच्चों के हाथों में किसकी लाश है। तुरंत ही वह व्यक्ति बच्चों के पास जा पहुंचा। ओह, तो तुमने इसको मार डाला। नहीं नहीं, वो तो क्या, चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें सरदार के हवाले करता हूं। पकड़े जाने के डर से बच्चों ने आंखों ही आंखों में एक निर्णय किया और हाथों ने अपना फैसला सुना दिया। खच 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 आई। उन दोनों हत्याओं की खबर जल्दी ही भेड़िया तक भी जा पहुंची। मेरे होते हुए भी जंगल में हत्यारे कैसे पैदा हो रहे हैं। ठीक कहते हो तुम, मगर यह समय इन बातों का नहीं। तुम्हें तो जल्द से जल्द इन हत्यारों की तलाश करनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना ही पड़ेगा, नहीं तो वे जंगल में दहशत का माहौल बना देंगे। और हाँ, जैन शहर से लौटे तो उसे कहना मेरी फिक्र ना करे। मैं हत्यारों का पता लगाकर जल्दी लौटूंगा। अपना ख्याल रखना। फिर शुरू हुआ कबीलों का सफर। बवाना कबीले तक पहुंचने से पहले जो भी कबीला रास्ते में पड़ा उसने उससे पूछना उचित समझा। कहीं कुछ संदिग्ध दिखे तो खबर करना। अच्छा चलूं, मुझे अभी और कई कबीलों में जाना है। जरूर मित्र, इन हत्याओं से हम भी बहुत परेशान हैं, लेकिन जंगल के सभी कबीले मिलनसार नहीं होते। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं भेड़िया, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। काश मैं जल्दी में ना होता। कुछ मिलनसार भी होते हैं। मगर तुम लोग होशियार रहना, वह शत्रु हमारे आसपास ही है। नहीं महान भेड़िया, यहाँ सब शांतिपूर्वक है। कुछ शत्रु भी होते हैं। ओह भेड़िया, आज शत्रुओं की याद कैसे आ गई। फिलहाल तो मैं तुमसे कबीले में हत्या करने वाले हत्यारों के बारे में पता करने आया हूँ। भेड़िया, हम दुश्मन सही, लेकिन मानवता के दुश्मन को नहीं बख्शेंगे। आपका ऐसा कहने के लिए धन्यवाद। अंत में भेड़िया पहुंच गया बवाना कबीले में। मित्र, उन हत्याओं को लेकर कबीलेवासी काफी चिंतित हैं, क्योंकि हमारा कबीला शांति प्रिय कबीला है। चिंतित ना हो सरदार, मैं जल्दी इन हत्यारों को ढूंढ निकालूंगा। चिंता तो अब हमें करनी होगी बाबू, क्योंकि भेड़िया खुद कबीले कबीले घूमकर हत्यारों का पता लगा रहा है। चिंता, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है अब हम जल्दी ही पकड़े जाएंगे। बकवास। बकवास नहीं, सच्चाई है ये। वैसे भी अनजाने में की एक हत्या को छुपाने के लिए हम और अब और कितनी हत्याएं करेंगे। मैं अभी जाकर सरदार को सब कुछ सच 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 बताता हूँ। किंतु दूसरे बच्चे सोमू से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने उस डाल को काटना ही सही समझा जो कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली हो। कु, कु, काकू, इसका ऊंची आवाज में बोलना हमें मुश्किल में डाल सकता है। खचाक। और अपने रास्ते की हर मुश्किल को हम उखाड़ फेंकेंगे। ओह, तो यही है वह हत्यारे जिन्हें भेड़िया तलाश कर रहा है। मुझे जल्दी ही ये खबर फूजो को देनी चाहिए। अरे ये आवाज कैसी। कुछ नहीं बाबू, एक मोर है। भला ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अरे हो सकता है उसने हमारी सारी बातें सुन ली हो। अगर उसने सारी बातें जाकर फूजो को कह दी तो हम सब मारे जाएंगे। वह बूढ़ा। हाँ, वह मशहूर बूढ़ा जो सभी जानवरों और पक्षियों की बोली जानता है। बस एक ही तरीका है अब। लेकिन अब तक तो वह मोर जंगल में गुम हो चुका होगा बाबू। आखिर थे तो बच्चे ही जंगल के सभी मोरों को मार डालने का बचकाना निर्णय कर वह सब
चल दिए। वह रहा एक मोर, खच। एक वहां भी है, पी पी खचाक। नन्हे हथियारों का वह कहर निर्दोष मोरों पर बरस पड़ा, प्यूं खच। मित्रों, एक भी मोर बचने ना पाए। हो सकता है वो मोर भी इन्हीं मोरों के बीच हो। खच प्यूं खच प्यूं। और सही में वो मोर भी उन्हीं मोरों के बीच था। पहले कबीले वासियों और अब बेजुबान पक्षियों की हत्याओं से चिंतित फूजो व क्रोधित भेड़िया आपस में ही अकल के घोड़े दौड़ा रहे थे। बस एक बार वह हत्यारा मुझे मिल जाए, मैं उसका समूल नाश कर दूंगा। ठीक कहते हो, मगर कबीले वालों से ज्यादा मुझे इन बेजुबानों की हत्याओं ने विचलित कर दिया। इच्छा होती है कि उन हत्यारों को जिंदा ही जला डालूं। नहीं बाबा, यह काम आपका नहीं, मेरा है, और मैं उन्हें दिखा दूंगा कि भेड़िया वास्तव में भेड़िया है। भेड़िया गुस्से में अपने बालों को खींचता हुआ वहां से चल दिया। भेड़िया के जाने के बाद तब जबकि पक्षियों के अपने अपने घोंसलों में जाने का समय होता है। प्यूं फूजो बाबा, प्यूं, तुम इतने घबराए हुए क्यों, और इस समय यहाँ क्या बात है? प्यूं बाबा, मेरी घबराहट का कारण वो बच्चे हैं जिन्होंने ये सब हत्याएं की। क्या? प्यूं, हाँ, उन्होंने मुझ पर भी तीर चलाए, लेकिन पेड़ के पीछे होने के कारण मैं बच गया। ओह। प्यूं, इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे सामने अपने साथी की भी हत्या कर दी, क्योंकि वो सब सच सच कबीले के सरदार को कहने जा रहा था। प्यूं, वह कहाँ पर थे? प्यूं, यहाँ से जंगल के उत्तरी पश्चिमी किनारे की तरफ। प्यूं, ओह, वहां पर ही तो बवाना कबीला है। हमें जल्द बवाना कबीले जाकर इसकी खबर सरदार को देनी चाहिए, और सबूत के लिए तुम मेरे साथ चलो। प्यूं प्यूं, चलो फूजो बाबा। मोर की बातें सुनकर फूजो को यह समझते देर न लगी कि मोरों की मौत के पीछे असली कहानी क्या है। अब सारी उलझन दूर होती जा रही है। इस चश्मदीद गवाह को मारने के चक्कर में उन्होंने बाकी मोरों को भी मार डाला। कुछ समय पश्चात बवाना कबीले से लगभग आधा फल्लांग पहले ही, प्यूं, वह देखिए फूजो बाबा, वे रहे वह बच्चे। प्यूं प्यूं, इन्हें भी अपने साथ सरदार के पास ले चलता हूँ। फूजो व मोर को एक साथ आते देख बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। ओह, लगता है फूजो सरदार से मिलने आए हैं। काश ये हमें कबीले से कहीं दूर मिला होता। सुनो बच्चों, मुझे मालूम है कि उन सभी हत्याओं में तुम्हारा हाथ है। भलाई इसी में कि चुपचाप मेरे साथ सरदार के पास चलकर अपना अपराध स्वीकार करो। अगले ही पल, हमें क्षमा कर दो फूजो बाबा, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। क्षमा करो, क्षमा करो। बच्चों की इस हरकत से फूजो का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें यह सजा तो अवश्य काटनी होगी। तुम्हें घायल पक्षियों व जानवरों की सेवा करने के लिए मेरी कुटिया पर रोज आना होगा। बोलो मंजूर है? हमें मंजूर है बाबा। अगले दिन सुबह फूजो की कुटिया में, लो बच्चों, इस दवा को पक्षियों के घावों पर लगाकर पट्टियां बांध दो। जी अच्छा, अच्छा बाबा। देखो मित्रों, फूजो बाबा जैसा कहे वैसे ही हमें करना होगा। मगर कब तक बाबू? जब तक फूजो को खत्म करने का मौका न मिल जाए, समझे? समझा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की कॉमिक्स नन्हे हत्यारे के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।